सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। अभी जो मैंने बोला, जो आपने अभी बोला वंदे मातरम, 1947 से पहले ये बोलना क्राइम था और इसमें कई लोग जेल जाते थे, जेल जाने का प्रावधान था। और 1947 के बाद जब आज़ादी मिली उसके बाद से आप आज़ाद हैं वंदे मातरम बोलने के लिए। लेकिन अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ एक क्राइम मैं अभी करने जा रहा हूँ। किडनी फेलियर, डायबिटीज टाइप 1, थैलेसीमिया, कैंसर, हार्ट डिजीज क्योर हो सकता है, क्योर होता है। 1 मिनट में जो देख रहे हैं जिसे, अब वो कानून की नज़र में एक क्रिमिनल है, यानी कि मैंने उल्लंघन किया ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 का। ये वो एक्ट है जो 1940 में अंग्रेजों ने बनाया था, ड्रग एक्ट, जो 1930 में उन्होंने इनिशिएट किया था कि कुछ ऐसा किया जाए कि आयुर्वेद को दबाया जाए, देश से निकाला जाए और जो भी आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं उन्हें जेल भेज दिया जाए। तो इस तरह से 1930 से 1940 चला, फिर ड्रग एक्ट को लागू कर दिया गया और अंग्रेजों को जाने के बाद ड्रग एक्ट बन गया ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। यानी कि नाउ आई एम ऑलरेडी ए क्रिमिनल एंड ऑलरेडी ये केस चल भी रहा है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट मेरे खिलाफ। तो इससे ये क्लियर होता है ठीक तो हो सकता है, क्योर हो सकता है, लेकिन वो बोलना अलाउड नहीं। और अब एक और बार दोबारा से मैं क्राइम करने जा रहा हूँ, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, यानी कि मैजिक करने जा रहा हूँ। लेकिन कई सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं कि कोई DIT डाइट खाना ही नहीं चाहता और फिर भी ठीक होना चाहता है। तो अब ये पेन है, जिस पेन से आप देखेंगे, आई कॉल इट अ सर्केडियन पेन। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप अगर देखें जितना क्लोज है ताकि इसको पढ़ पाएं, आप पढ़ पाएं और क्लोज कीजिए सो दैट पीपल आर एबल टू रीड। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टाइम स्केल है, मिडनाइट से लेके अगले दिन 24 घंटे का टाइम स्केल है, और यहाँ पे 4 रिंग है। इन रिंग को मैं सेट कर रहा हूँ जिसमें लिखा है FOOD। इफ यू कैन रीड, दिस इज व्हाट इज रिटन, FOOD। अब यानी कि FOOD को आप एक साथ जोड़ेंगे तो दैट बिकम्स द फूड। ये फूड लिखा हुआ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, अपने पेन पे। इमेजिन कीजिए ये टोटल अमाउंट ऑफ फूड है जो 24 घंटे में आप खाते हैं। वो 1 किलो हो सकता है, 2 किलो हो सकता है। फूड में जो भी चीज आप खाते हैं वही मान लीजिए टोटल जितना खाते हैं वो FOOD इतना खाते हैं। अब ये जो टोटल फूड आप खाते हैं, वो क्या खाते हैं, वो DIT डाइट लेते हैं, कौन सी डाइट लेते हैं, इस पर हम बात नहीं करते हैं। ये फूड दिन में कौन से टाइम पे खाते हैं उस पर निर्भर होगा कि आप बीमार होने वाले हैं, बीमार रहने वाले हैं या बीमारी आपकी ठीक होने वाली है। अगर इस फूड को मैं टाइम के अनुसार शिफ्ट करता रहूं तो वो शिफ्टिंग डिसाइड्स कि आपकी बीमारी के स्टेटस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल सनसेट शाम को मान लो 6 बजे होता है। 6 बजे के बाद इस फूड को मैं रख दूं कि आप ये डिसाइड करें कि मैं यही वाला फूड पूरा खाऊंगा, लेकिन सुबह से रात तक मैं जो खाता हूं वो सुबह से रात तक ना खा के रात के 6 बजे के बाद मैं खाना शुरू करूंगा और यही 2 किलो फूड मैं ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर 6 बजे के बाद मैं खा के खत्म कर दूंगा रात के 10 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक। आपने फूड चेंज नहीं किया, आपने क्वांटिटी चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ टाइम जोन चेंज कर दिया। आपने शाम को खाना शुरू कर दिया। या आप यूं मानिए कि मैं आधा फूड जो है सुबह 6 बजे से पहले खा लूंगा और आधा शाम के 6 बजे के बाद खा लूंगा। आपने ये 2 रिंग रिप्रेजेंट्स 50% ऑफ द फूड एंड बाकी पहला 2 रिंग FO ये रिप्रेजेंट 50% ऑफ फूड। तो आपने डिसाइड किया कि सुबह 6 बजे से पहले मैं खाऊंगा, शाम के 6 बजे के बाद खाऊंगा। अगर ऐसा कोई कर दे, जो कि शिफ्ट वर्कर होते हैं वो ऐसे ही कुछ खाते हैं क्योंकि उनको शिफ्ट में जाना पड़ता है, दिन भर सोते हैं तो रात को खाते हैं, या फिर जो IT के प्रोफेशनल है वो भी रात को खाते हैं, जो TV के एंकर है वो भी कई बार रात को खाते हैं, दिन में उतना नहीं खाते। ये जो आप देख रहे हैं, अगर आप DIP डाइट ही क्यों ना खाएं, दिस कैन गिव यू कैंसर, दिस कैन गिव यू हार्ट डिजीज। आपने सिर्फ टाइम को चेंज कर दिया, टाइम एज डिजीज और टाइम एज मेडिसिन। जितना आप फूड को सनलाइट के अलावा शिफ्ट करते हैं आगे एंड पीछे,
उतना आपकी बॉडी बीमार होती रहती है, उतना आप कैंसर के करीब जाते हैं, किडनी फेलियर के करीब जाते हैं, उतना ही आप डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन करीब जाते हैं। तो सिंपल, जब कोई मेरे पास आता है तो पहले तो मैं ये बताता नहीं DIP डाइट कौन सा डाइट। सिंपल रूल, अगर किसी को, ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आप में से बहुत लोगों को पता ही है, दोज हू फॉलो अस, कि अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर कोई मोटा है, अगर किसी को थायराइड है, अगर किसी को बॉडी पेन है, सिर्फ आपको इतना करना है कि 8 बजे के बाद, इसको मैं स्लाइड कर रहा हूं और जहां पे टाइम 8 बजे का दिख रहा है उसके बाद मैंने FO पर रख दिया कि मेरे पूरे 24 घंटे का आधा फूड मैं 8 से 12 के बीच में खा लूंगा। वो 8 से 12 में क्या खाएंगे, वो आप वही खाएंगे जो खा रहे हैं, रोटी सब्जी दाल चावल उल्टा सीधा जो भी। 8 से 12 के बजे के बीच में मैं 50% तो फूड खा लूंगा और बाकी जो 50% उसका आधा लंच में करीब 2 बजे और बाकी मैं 6 बजे डिनर में खा लूंगा। दिस मीन्स आई एम गोइंग टू फिनिश माई डिनर बिफोर 6 PM। जैसे ही आपने ये सेटिंग कर दी अपने पेन में, अपने लाइफस्टाइल में, आप देखेंगे विद इन ए वीक्स टाइम, एक हफ्ते में आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर वो ड्रॉप होने लगेगा, आपका पेन कम होने लगेगा, आपके बॉडी में स्वेलिंग वो कम होने लगेगी, आपकी एनर्जी लेवल वो बढ़ने लगेगी। आपने खाना नहीं बदला, आपने सिर्फ खाने की टाइमिंग को बदली, यानी कि द 50% ऑफ फूड टू बी ईटन बिटवीन 8 to 12, राइट। और उसके बाद बाकी 50% को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को आपने खाया लंच में जो कि 2 बजे हो सकता है, एक पार्ट को आपने 6 बजे खा लिया। आप अगर हमारे हॉस्पिटल आएंगे, हिम्स हॉस्पिटल में, तो ये रूटीन है, यानी कि हमें ये पता है वो पेशेंट किसी भी चीज का मरीज क्यों ना हो, कैंसर का हो, हार्ट का हो, बस उसको इस हिसाब से खाना देना है। और जैसे ही हिसाब से खाना देंगे और ऐसा एक हफ्ता करेंगे तो हर दिन वो बोलेगा कि मेरी भूख बढ़ रही है, हर दिन बोलेगा मेरा पेन कम हो रहा है, उसका एक्सेस, यानी कि ठीक होना, ठीक रहना बहुत आसान है। उसके लिए पैसा भी खर्च नहीं करना है। हम ये भी नहीं बोल रहे कि आप ये मत खाओ और वो खाओ, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं खाने का टाइम अगर ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सर्केडियन रिदम बॉडी का वो ठीक होने लगता है। अब इसको शिफ्ट कर सकते हैं, वो अपने आप ही ठीक होने लगता है। और जब वो अपने आप ठीक होने लगता है तो बॉडी में जो कैंसर था, जो हार्ट डिजीज था, वो कम होने लगता है। कैसे कम होता है, कैसे पता चलेगा, आपके सवालों के जवाब अभी आगे मिलेंगे। दिस इज द नोबेल प्राइज विनिंग साइंस जो 2017 का है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये 2017 से पहले आयुर्वेद में ऑलरेडी सदियों पहले लिखा हुआ है, लेकिन उसको लिखा तो है वो अपनी जगह पे, उसको जिंदगी में हमें लिखना है।